अभी हम लोग हैं खिरिया की बाग में और इस आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का जो आंदोलन है आज इसका 28वां दिन है। आज आए थे जो किसान नेता हैं वो राकेश टिकैत जी और हमारे साथ में है सर, जो इनसे हम दूसरी बार बात कर रहे हैं। एक बार इसके पहले भी कर चुके थे जब ये आंदोलन छोटा था और ये यहाँ पर तिरपाल लगा करके यहाँ पर कार्यक्रम होता था। तो बहुत बहुत स्वागत है सर दोबारा मेरे चैनल पर। ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, अब एक विशाल रूप हो गया है। क्या यहाँ के लोगों ने इतना सोचा भी नहीं रहा होगा कि एक छोटी सी जो पहल होगी वो इतना विशाल रूप ले लेगी। इसमें सर आपको क्या कहना है इस आंदोलन को जो इतना बड़ा हो गया है? देखिए, जब मैं पहले दिन आया था आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, चूँकि इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। आप देखिए, महिलाओं की संख्या 2/3 से 3/4 रहती है। ये हमारी सुनीता है, देखिए ये इस तरह की लड़कियों ने, महिलाओं ने, जिन्होंने पुलिस का दमन झेला, वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो मैंने उसी दिन कहा था कि ये आंदोलन सफल होगा, क्योंकि आदमी तो समझौता कर सकता है, आदमी के ऊपर दबाव भी बना सकता है प्रशासन, झूठा मुकदमा कर देगा, प्रताड़ित करेगा, लेकिन औरत के साथ ये सब नहीं कर सकता। और औरत का एक स्वाभिमान होता है। आदमी शराब भी पीता है, तमाम समझौते कर सकता है। इसलिए मैंने उसी दिन कह दिया था कि मुझे समझ में आ गया था कि ये आंदोलन ज़रूर सफल होगा और यहाँ के लोग सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, आप चाहे जितना कह लें कि कितना विकास हो जाएगा हवाई अड्डा बनाने से, हवाई अड्डा बनाने से आप 10,000 लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग इन ज़मीनों पे रहते हैं, जिनकी कई पीढ़ियां पहले यहाँ इन ज़मीनों से पोषित हुई हैं और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां इस पे पलेंगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। और जहाँ तक हवाई अड्डे की बात है, भाई जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज पकड़ना है वो बनारस चला जाए 2 घंटे। आखिर हवाई जहाज पे तो पैसे वाला चलता है ना, वो बनारस चला जाए, लखनऊ चला जाए, वहाँ से हवाई जहाज पकड़ ले। आजमगढ़ के लोग ज़्यादातर जाते हैं रेलगाड़ी से बाहर, और रेलगाड़ी में आप देखिए कितना मुश्किल है यात्रा करना। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर एक ब्लैक पॉटरी बहुत ही है ओडीओपी में और है मुबारकपुर की साड़ी। मैं वहाँ गई थी वहाँ पर बात करने के लिए कि मतलब कि इनके वजह से जो लोग एयरपोर्ट बनवाने का कर रहे हैं, एक नज़र इन पे भी है कि यहाँ पर ब्लैक पॉटरी है और मुबारकपुर की साड़ी है। इसके विस्तार में या इसके विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा निर्यात में, खास करके। इस पर क्या कहना है? नहीं, आपने एकदम सही पकड़ा कि अगर आपको लोगों के लिए विकास करना है, क्योंकि ये विकास कह देते हैं, अब लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हवाई अड्डा बनना विकास हो गया। अरे भाई, जब आजमगढ़ के 99% लोग उस हवाई अड्डे का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो उनका कैसे विकास हो जाएगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप यहाँ ब्लैक पॉटरी है, खेती बाड़ी है, कल मेधा जी ने कहा कि आपको बनाना है तो अनाज की मंडी बनाइए ना, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान का अनाज खरीदिए, तब ना किसान का विकास होगा। हवाई अड्डे से कैसे हो जाएगा? तो लोगों की जरूरत को ध्यान में रख के शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, गृह उद्योग है, छोटे उद्योग हैं, अगर इन सब चीज़ों को मजबूत किया जाएगा तब लोगों का विकास होगा। तो ये एक सरकार का विकास है जो वो पूंजीपतियों के लिए करती है, क्योंकि ये तय है कि इससे जो फ़ायदा होगा वो बड़ी कंपनियों को होगा हवाई अड्डा बनने से। और सब लोगों का अनुमान है कि हवाई अड्डा बना के अडानी को दे दिया जाएगा। और 670 एकड़ की ज़मीन हवाई अड्डे के लिए नहीं चाहिए, उसमें अडानी और पैसा कमाएंगे। दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर आदमी बन गए हैं, दुनिया के पहले नंबर के अमीर आदमी बन जाएंगे, उनका तो विकास हो जाएगा, लेकिन लोगों की ज़मीनें चली जाएंगी और लोग ज़मीन के मालिक न रह के मजदूर बन जाएंगे, या हो सकता है कि कुछ तो एकदम दैनिक मजदूर की श्रेणी में आ जाएं, मतलब भीख मांगने की स्थिति में आ जाएंगे। और एक चीज़ और है कि अभी मैं बोली थी कि ब्लैक पॉटरी के निर्यात में आसानी होगी, जो साड़ी बनारस की मुबारकपुर की है इसके निर्यात में आसानी होगी। ऐसा लोग बोल रहे थे कि एयरपोर्ट बनने से ये फ़ायदा होगा। नहीं, ये तो झूठ है। देखिए, आपको अगर सामान कहीं विदेश भेजना है तो उसके लिए आपके शहर में हवाई अड्डा होना जरूरी नहीं है। भाई
इतनी बढ़िया कुरियर सेवाएं हैं, क्या यहाँ से आज तक सामान विदेश नहीं जाता रहा है? क्या यहाँ से लोग विदेश नहीं जाते रहे? आजमगढ़ का तो इतना गौरवशाली इतिहास है कि यहाँ का एक आदमी जिसका परिवार मजदूर के रूप में ट्रिनिडाड और टोबैगो गया, वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, वासुदेव पांडे यादव। तो यहाँ के लोग अपनी उद्यमिता के लिए जाने जाते हैं, अपनी मेहनत करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बाहर जाके नाम कमाया है, इसके लिए आज तक तो कोई हवाई अड्डे की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो और हर एक जगह हवाई अड्डा हो भी नहीं सकता। तो क्या आप कहेंगे कि चूँकि यहाँ पे साड़ी बनती है, भाई मऊ में भी साड़ी बनती है, हाँ बलिया में कोई और उद्योग होगा, हर एक ज़िले का कोई ना कोई उद्योग होगा, तो हर एक जगह तो हवाई अड्डा नहीं बनेगा ना। वो भी अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको सही बता दें कि ऐसा नहीं है कि लोग सोच रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो यहाँ से सीधे हर जगह की फ़्लाइट हो जाएगी। फ़्लाइट सिर्फ वहीं की होगी जहाँ हवाई जहाज़ कंपनियों को वहाँ की फ़्लाइट चलाने में मुनाफा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप हर एक शहर की यात्रा कर पाएंगे। आज भी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको आज जाना है यहाँ से गुवाहाटी, ठीक, या मणिपुर जाना है, तो आपको बनारस से हो सकता है मणिपुर की फ़्लाइट ना मिले, क्योंकि बनारस से मणिपुर जाने वाले इतने लोग ही नहीं हैं जो इम्फाल की फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो आपको पहले वो दिल्ली ले जाएगा और फिर उल्टा लाएगा इम्फाल, ठीक है ना। तो हर एक जगह की फ़्लाइट नहीं चलती है, सिर्फ जहाँ होता है कि जो जहाँ से जाए उस तरह से। हाँ, ट्रेन तो फिर भी सरकारी है, तो सरकार घाटा सह के भी चला लेगी। प्राइवेट हो गई है, अब प्राइवेट कर रहे हैं उसको, तो ट्रेन भी ऐसे ही हो जाने वाली है कि जहाँ उनको मुनाफा होगा वहीं चलाएंगे। लेकिन फिर भी अभी रेल सरकार के हाथ में है ज़्यादातर, तो जनता की सुविधा के लिए चलती है। यहाँ से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और ट्रेन में यात्री सुविधाजनक ढंग से यात्रा कर सकें, इसकी सुविधा करनी चाहिए। और सर, आप मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है, तो मैग्सेसे पुरस्कार आपको किस लिए मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार तो मुझे बहुत पहले मिला था, 2002 में, गरीब बच्चों की शिक्षा पे काम करने के लिए, भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती और शांति कायम करने के लिए के प्रयास करने के लिए, लोगों की सतह पे सांप्रदायिक सद्भावना के लिए काम करने के लिए। और एक और चीज़, हाँ, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो 1998 में, तो 99 में हमने परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए, वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए पोखरन से सारनाथ की एक लंबी पदयात्रा की थी, 1500 किलोमीटर की। उसमें 88 दिन लगे थे। तो इन 4 चीज़ों के लिए पुरस्कार मिला था। आगे की जो रणनीतियाँ हैं, क्या क्या आने वाले दिनों में होने वाला है आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तार? देखिए, अभी तक ये आंदोलन एक इलाके का आंदोलन रहा है। आसपास के गांव के लोग यहाँ आते रहे हैं। खबर तो इसकी पूरे ज़िले में जा रही है, क्योंकि ये अखबार में छप रहा है और शायद आसपास के ज़िलों में भी जा रही होगी। लेकिन हम लोगों ने प्रयास करके बाहर के लोगों को बुलाना शुरू किया। पहले तो मैं खुद आया, मेरी पत्नी आई अरुंधति धुरु, जो जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से जुड़ी हुई हैं, कल भी आई थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि दिल्ली का किसान आंदोलन सिख नेताओं की भागीदारी से सफल हुआ था, तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से संपर्क किया गया और हमें खुशी है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जगतार सिंह बाजवा जैसे नेता आए। उसके बाद कल मेधा पाटकर आई और आज राकेश टिकैत आए। तो अब ये आंदोलन की खबर तो पूरे देश दुनिया में जा रही है। मैंने एक लेख भी लिखा है जो कुछ पोर्टल पे आया है, तो अब इसके बारे में लोग जान रहे हैं। लेकिन अभी ये जितना बड़ा होना चाहिए ताकि सरकार इसका दबाव महसूस करे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को वापस लेने में विचार करे, अभी वो दबाव नहीं बना है। तो वो दबाव बनाने के लिए अब हम इसको पूरे प्रदेश में ले जाएंगे। बनारस से एक पदयात्रा की तैयारी हो रही है यहाँ तक के लिए, ताकि बनारस के लोगों को और बनारस से यहाँ आने के मार्ग में जितने लोग हैं सबको पता लगे। और मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी जो किसान सभा है, सोशलिस्ट किसान सभा, वो लखनऊ से उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी के किसानों को लेके एक मोटरसाइकिल और एक वाहन यात्रा यहाँ तक की निकालेगी बहुत जल्दी।
तो हमारी कोशिश ये है कि ये आंदोलन पूरे प्रदेश में इसकी जानकारी जाए और पूरे प्रदेश से लोगों का समर्थन इसको मिले। तो ये जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो इस एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण का जो प्लान है, हो सकता है सरकार पे दबाव पड़े और वापस हो जाए। हम लोग इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर इतना दबाव बन जाए कि सरकार इसको स्वयं वापस ले ले और योगी जी को इसका शिलान्यास करने की। अरे भाई वीरेन जी, आप दूसरी बार कैमरे के सामने से चले गए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ही वापस ले ले इस योजना को और योगी जी को यहाँ आके शिलान्यास करने की ज़रूरत ही ना पड़े, नहीं तो हमको उनको काले झंडे दिखाने पड़ेंगे, फिर वो हमें गिरफ्तार करवाएंगे। तो ऐसी नौबत शिलान्यास करने आ रहे हैं कि उद्घाटन करने आ रहे हैं पुराना एयरपोर्ट उसका? अब भाई वो जो नई योजना है उसका तो शिलान्यास करने आएंगे ना। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सर्वे हुआ ही नहीं, वो शिलान्यास करने आ गए हैं। अब यही बात देखिए सोचने वाली है कि कानून कहता है कि आपको 70% किसानों की सहमति चाहिए। आप बिना किसानों से पूछे आप सर्वे करवा रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, ये सरकार का अहंकार दिखाता है। ये योगी जी की जो बुलडोजर मानसिकता है ये उसका प्रतीक है। वो सोचते हैं कि कहीं भी बुलडोजर चला देंगे। बिल्कुल। और ये एक सवाल मेरा लास्ट है, समय का अभाव है बहुत ज़्यादा, तो ये लास्ट सवाल है कि जो न्यूज़ में आता है, बड़े बड़े चैनल में बताते हैं कि सरकारें जो है, चाहे गुजरात की हो गई, चाहे और कौन कौन सी सरकारें हैं, जो उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है अपनाना चाहती है, बुलडोजर मॉडल या कहेंगे या योगी मॉडल का एक नाम ही पड़ गया है, योगी मॉडल और बुलडोजर बाबा। तो इस मॉडल में कितनी जो है कि आम आदमी के लिए कितना है, कितना जो है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए कितना सही है? नहीं, ये विध्वंस का प्रतीक है भाई। आप कैसे किसी के यहाँ बुलडोजर चला सकते हैं? अगर कोई अवैध निर्माण है तो पहले आप वहाँ नोटिस देंगे, उसके खिलाफ कोर्ट का आदेश होगा, तब ना वहाँ पे आप उस संपत्ति को हटा सकते हैं। और योगी जी चुन चुन के अपने विपक्षी लोगों की संपत्ति पे तो बुलडोजर चला रहे हैं। जरा इनसे पूछा जाए, बहुत सारे दूसरे जो अवैध निर्माण हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे या भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरह का लाभ पहुंचाते हैं, उस पे आप बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हैं? और योगी मॉडल? हाँ, योगी मॉडल वही है जो गुजरात मॉडल है, यानी कि हिंदू मुस्लिम को बांट के राजनीति करो। तो वोटों के ध्रुवीकरण पे जो ये राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने बात करी, बहुत अच्छी बातचीत रही। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि जो आगे आने वाले आजमगढ़ एयरपोर्ट के लिए प्लान बनाया है सर ने, वो कितना कारगर होगा इस आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को रोकने के लिए। तो बस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।